नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कि जो बृहस्पति का गोचर जो 2024 1 मई 2024 से वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं, तो उस राशि में बृहस्पति देव कैसे प्रभाव देंगे, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं उन 5 राशियों के बारे में बताऊंगा जिनको ये बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ फल देने वाला है। जनरली बृहस्पति का गोचर जो होता है वो चंद्रमा से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में शुभ फल देता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली वो 5 राशियाँ हैं जिनके लिए ये बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ फल देने वाला है। तो वो 5 राशियाँ कौन-सी हैं, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। तो आज उन्हीं राशियों के लिए बृहस्पति देव का गोचर 1 मई 2024 से कैसे रहेगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि आपके लिए कैसे शुभ फल दे सकती है। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप मुझसे कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कंसल्टेशन, दोनों तरीके से आप बुक कर सकते हैं। और मैं अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करता हूँ, प्लीज़ वहाँ जाके भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बृहस्पति का गोचर जब वृषभ राशि में होगा तो इन 5 राशियों के ऊपर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तों मेष राशि। मेष राशि के सेकंड हाउस में गोचर हो रहा है बृहस्पति देव का। जैसा कि मैंने आपको बताया है, चंद्रमा से सेकंड हाउस में बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ फल देता है। और ये कैसा प्रभाव देगा कि देखिए, सेकंड हाउस में बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो आपके कुटुंब परिवार में वृद्धि करेगा, धन में वृद्धि करेगा। आपके ईटिंग पैटर्न को कोशिश करेगा बृहस्पति देव कि आप सात्विक हैं। मेरा सजेशन ये है कि उस समय पर आप नॉन वेजिटेरियन है, तो आप, अगर आप इस बृहस्पति के गोचर से शुभ फल चाहते हैं तो आप थोड़ा-सा ड्रिंक या नॉन वेज या ऐसी चीज़ें जो बहुत ही तामसिक चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को थोड़ा-सा त्याग कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए आपका बृहस्पति का गोचर आपको शुभ फल देगा। कुटुंब परिवार में वृद्धि के साथ-साथ आपको अगर किसी तरह का मुँह का रोग चलता आ रहा है, तो वो भी इस समय पर ठीक होगा, है ना? फाइनेंशियल गेन होगा, धन में वृद्धि होगी। जो अभी तक आपके फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे, वो रिकवर होने शुरू हो जाएँगे। एंड यानी कि ओवरऑल इट वुड बी अ वेरी सक्सेसफुल पीरियड फॉर यू, है ना? और बृहस्पति की दृष्टि जो आपके छठे भाव पे पंचम दृष्टि जा रही है, आपके रोग को, जो आपको किसी तरह की पेट की तकलीफ है या आपकी किसी तरह का पुराना रोग है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लंबे रोग हम अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव पे भी बृहस्पति की दृष्टि आपको ऑकल्ट साइंस से जोड़ने की कोशिश करेगी। और अध्यात्म के लिए, है ना, आप थोड़ा-सा मेडिटेशन की तरफ ध्यान दें। वो चाहेगी कि आपको आपको थोड़ा-सा, है ना, मेडिटेशन की तरफ ले जाए। और आप कोई ऐसी चीज़ में फँसे हुए हैं, जो आपका काम निकल नहीं पा रहा है, उन काम को बनाकर उस काम को आपको मतलब उस जो परेशानी वाला पीरियड है, उससे निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि 8वाँ भाव इंसान को हमेशा फँसाए रखता है, वहाँ से उठने नहीं देता। तो अष्टम भाव पे दृष्टि जो है बृहस्पति की, वो ये कोशिश करेगी कि आप लोग अपने पुराने जो भी आपके पुराने लटके हुए काम हैं, वो उनको दूर करने का कोशिश करेगी, उनके काम बनाने की कोशिश करेगी, तो आपके रुके हुए काम बनने लग जाएँगे। और दशम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि बहुत ही अच्छी है करियर में प्रोग्रेस के लिए। आपके काम में वृद्धि होगी। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको धन लाभ भी होगा, प्रमोशन हो सकती है। किसी भी तरह की आने वाली रुकावटें, उनको दूर करके बृहस्पति देव का गोचर ओवरऑल आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। सो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि के 11वें भाव में बृहस्पति का गोचर शुभ फल देगा। इनकम में वृद्धि करेगा, नए दोस्त बना सकता है, नए मेल फ्रेंड्स बना सकता है। आपको अ, धन लाभ तो होगा ही होगा, आपको सरकार से भी लाभ होगा, आपके बड़े भाई-बहनों का सपोर्ट मिलेगा, बड़े भाई-बहनों के रुके हुए काम बनने लग जाएँगे इस समय पर। तो जो आप पहले जो बृहस्पति का गोचर, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये बृहस्पति का गोचर उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर बृहस्पति का है, या बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है। और जैसे मैंने आपको बताया, इनकम में वृद्धि होगी आपकी, है ना? कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है, आपकी कोई डिज़ायर ऐसी है जो आप पूरा करना चाहते हैं, उस समय पर आपकी डिज़ायर पूरी होगी। धन लाभ होगा। एंड ओवरऑल ये बृहस्पति का गोचर
बहुत अच्छा है। आपको घूमना-फिरना का मौका दे सकते हैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बहुत एक अच्छा टाइम पीरियड दे सकते हैं कि जिसमें आप बहुत अभी तक जो अकेलापन फ़ील हो रहा था, अब आपको वो टाइम पीरियड ये टाइम पीरियड आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ देने वाला है, जहाँ पर आप खुश रहेंगे, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस देंगे। मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस का मतलब ये होता है जो जनरली लोग बहुत दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमना-फिरना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना, है ना? ये सब चीज़ों के हैप्पीनेस देंगे आपको। तो आपका जो बैड फेज़ था, वो अब निकलने वाले हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके तीसरे भाव पे, अगर आप राइटिंग प्रोफ़ेशन में हैं, तो आपको राइटिंग प्रोफ़ेशन में आपको सक्सेस मिल सकती है, आपका रुका हुआ काम मिल बन सकता है। आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बढ़ सकता है। आप काफ़ी यात्राएँ करेंगे। तीसरे भाव पे बृहस्पति की दृष्टि धार्मिक यात्राएँ करवाएगी एंड छोटे भाई-बहनों के रुके हुए काम बनने लग जाएँगे। छोटे भाई-बहन के साथ अगर किसी तरह का झगड़ा है या किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, वो इस समय पर आप रिज़ॉल्व हो जाएगी। आपके छोटे भाई-बहनों के साथ आपके रिश्ते बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। पंचम भाव पे देखिए बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर लव अफेयर है आपका या आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, जनरली ये लोग बहुत सवाल पूछते हैं। तो अगर किसी तरह का डिस्प्यूट है, तो आपका यहाँ पे डिस्प्यूट रिज़ॉल्व होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि अगर आप स्पेकुलेशन, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाज़ार में हैं, तो यहाँ पे आपको धन लाभ ज़रूर देंगे बृहस्पति देव। या आप लॉटरी डालते हैं, तो इस समय पर आपको लॉटरी लगने की संभावना है अगर आपके लग्न चार्ट में लॉटरी का योग है। तो पंचम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करेगी। आप बहुत अच्छे से चीज़ें सीख पाएँगे। एजुकेशन के लिए जो एजुकेशन है, जो अभी इस समय कॉलेज परस्यू कर रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पे कॉलेज स्टडीज़ में किसी तरह की रुकावट या परेशानी आ रही थी, उस समय पर ये ज़रूर दूर करेंगे। और बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है, मैरिड लाइफ़ के लिए बहुत अच्छा समय जाने वाला है। आपकी मैरिड लाइफ़ में जितनी भी दिक्कतें थी, परेशानियाँ थी, वो इस समय पर दूर होंगी। अगर जिन लोगों की शादी नहीं हुई, तो उन लोगों की शादी के योग बना रहे हैं। स्पेशली अगर सैटर्न का भी किसी तरीके से इम्पैक्ट आ जाता है सप्तम भाव पे, तो ये मैरिज का टाइम है। आप दूसरे लोगों के लिए बहुत काम करेंगे इस समय पर, है ना? और बिज़नेस व्यापार में वृद्धि दे सकते हैं यहाँ पर बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है। तो ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वाले का जो बहुत टफ टाइम चल रहा था क्योंकि लास्ट गोचर उनका अ, अष्टम भाव पे था और 12वें भाव पे भी दृष्टि थी, सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस पे भी तो जो प्रॉब्लम, रोग, बीमारी, परेशानी, फाइनेंशियल लॉसेस या आपकी शरीर बॉडी जैसे होता है ना कि किसी इंसान बीमार पड़ा हुआ है जो उसका कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा, तो ये समय आपको बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छी रिजल्ट देगा क्योंकि ये चंद्रमा से नवम भाव में गोचर करेंगे। तो स्पिरिचुअल जर्नीज़ होंगी, भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी। आप जो भी आप व्यापार या बिज़नेस कर रहे हैं उसके अंदर आपका यहाँ पे लक भी ऐड होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आपके काम में वृद्धि मिलेगी। भाग्य से कोई धन लाभ हो सकता है। अगर जो लोग हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं या किसी भी तरह की मास्टर डिग्री कर रहे हैं या उनको एडमिशन नहीं मिल रही थी या किसी तरह की कोई रुकावट आ रही थी, तो आपको एडमिशन मिल जाएगी इस जुपिटर के ट्रांज़िट से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। स्पिरिचुअल जर्नी होंगी आपकी, धार्मिक यात्राएँ ज़रूर करेंगे आप। यात्राएँ तो होंगी आपकी क्योंकि तीसरे भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है। लगन पे दृष्टि आपके रोगों का नाश करेगी, आपको आपके शरीर के अंदर आने वाले जितने भी रोग हैं, उनको समाप्त करने का काम करेगी और स्पिरिचुअल बनाएगी। है ना? और किसी भी तरह का आपका आने वाले शरीर के कष्ट, रोग इस समय पर आपको छू नहीं पाएँगे। आपको अंदर कोई अगर बीमारी है भी तो वो उससे आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएँगे। ये बृहस्पति का गोचर ये पूरा साल बहुत अच्छा फल देने वाला है, आपके रुके हुए काम बनेंगे। एंड तीसरे भाव पे जो बृहस्पति की दृष्टि है, अ, सुखद यात्राएँ होंगी। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के काम में हैं, वीज़ा लगवाना या फ़ॉरेन रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन, तो वो सारे जितने भी आपने पास्ट में मेहनत करी है, वो सब चीज़ों में सक्सेस मिलेगी।
वीज़ा इस समय ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एंड आप राइटिंग प्रोफ़ेशन में हैं तो इस समय पर आपको तरक्की मिलेगी, है ना? कम्युनिकेशन के फ़ील्ड में है इस समय पर आपको तरक्की मिलेगी, इस समय आपका काम नोटिस होगा। इस समय जो आपको पास्ट में आपके काम को नोटिस नहीं किया जा रहा था, इस समय पर आपके काम को नोटिस किया जाएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क में है, फैलेगा कारोबार और छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध सुधारेगा और छोटे भाई-बहनों का योग भी बनता है इन केस अगर कुछ ऐसी पोज़ीशन है लगन चार्ट में तो। एंड साहस पराक्रम में आपके थोड़ा-सा कमी महसूस हो सकती है कि आप किसी चीज़ को इनिशिएट करने में थोड़ा-सा आपको डर लगे या आप बहुत ही स्लो एंड स्टडी जैसे होता है ना, बहुत स्लो प्रोसेस के साथ चले। तो इस समय पर आपके घर के जो परेशानी आ रही थी, घर के ऊपर जो फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे, बहुत पैसा खर्च हो रहा था, इस समय वो भी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएँगी। तो ये बृहस्पति का गोचर आपको ओवरऑल बहुत अच्छे फल देगा। ये इसकी जो 7वीं दृष्टि है, वो आपके नवम भाव पंचम भाव पे पड़ेगी। तो पंचम भाव अगेन अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी प्रोफ़ेशन में हैं, तो अगेन आपको तरक्की मिलेगी शेयर मार्केट में। अगर आपकी लॉटरी भी लग सकती है, अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो। अ, बच्चा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फीमेल के केस में, तो फीमेल की कुंडली अगर आप देखें अगर वो कंसीव किया हुआ है तो इस समय पर पूरी कोशिश होगी कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो अ, जनरली क्या होता है ना कि जब बे चाइल्ड बर्थ होता है तो लड़कियाँ थोड़ा-सा डरती हैं कि इस चीज़ को लेके कि हमें किसी तरह की सर्जरी ना हो या सर्जरी या किसी तरह की बहुत ज़्यादा परेशानी ना आ जाए चाइल्ड बर्थ में। तो इस समय गुरु आने वाली सारी रुकावटों को दूर करेंगे एंड लर्निंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे जो लोग स्टडी प्रोफ़ेशन में हैं। देखिए ये जो एट्रिब्यूट मतलब जो भी बृहस्पति के कौन-सा फल निकल के आएगा, वो ना इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप किस एज से गुज़र रहे हैं। आप अगर पंचम भाव का अगर कोई फल मिलने वाला है और आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चे के बारे में तो बात कर नहीं सकते। तो हम ओवरऑल ये सब चीज़ें ले रहे हैं कि जिसके ऊपर जो चीज़ एप्लीकेबल हो उस तरह के रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा एंड लर्निंग एबिलिटी मैंने आपको बताया सर्टेनली इम्प्रूव होगी आपकी, है ना? आपकी बुद्धि को सात्विक करके आपको चाहेंगे कि आप थोड़ा-सा धर्मशास्त्र का भी होता है ये पंचम भाव, तो आपको धार्मिक धर्म ग्रंथों की नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि आप थोड़ा-सा भागवत गीता, रामायण की तरफ भी झुकाव रखें। पंचम भाव सरकारी जो रिलेटेड काम होता है सरकारी नौकरी, अगर आप सरकारी नौकरी में तो यहाँ पे आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपका काम नोटिस होगा एंड सरकार से लाभ हो सकता है आपको यहाँ पे। सो ये कन्या राशि वालों के लिए ये प्रभाव था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर होगा। तो सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर देखिए चंद्रमा से सप्तम भाव में जब भी बृहस्पति गोचर होता है, तो विवाह के योग बनाता है। तो विवाह का योग बन सकता है आपका। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी शादी हो सकती है यहाँ पे। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, तो यहाँ पे मैरिज का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने पति के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगी। व्यापार में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा। व्यापार ज़रूर बढ़ेगा आपका और ज़्यादा पार्टनरशिप में आप बिज़नेस को और ज़्यादा बिज़नेस पार्टनर एसोसिएशन हो सकती है और भी आप लोगों को आपको अप्रोच कर सकते हैं कि हमें आपका बिज़नेस जॉइन करना है या इन्वेस्ट करना है। सो आप दूसरे के कामों में भी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, दूसरे लोगों के काम करने में भी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। बट ओवरऑल जो भी आप काम करने वाले हैं, वो आपके बेनिफिट के लिए ही है। ये बृहस्पति का गोचर ये बता रहा है। 11वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि नो डाउट आपको आपके धन में वृद्धि करेगी, इनकम के नए-नए सोर्सेज़ दे सकती है। यहाँ पे आपको इनकम की कमी नहीं रहेगी कि आपको व्यापार से धन मिल रहा है या कहीं से भी आपको धन मिल रहा है। दोस्त भी आपके सपोर्ट में आ सकते हैं। दोस्त भी आपको आपके बिज़नेस या आपका बिज़नेस जॉइन कर सकते हैं या आपका उनके साथ किसी तरह की ऐसे ही बिज़नेस एसोसिएशन भी हो सकती है। आपके दोस्त ही आपको अप्रोच कर सकते हैं कि हम लोग मिलके कुछ बिज़नेस करें। लगन पे दृष्टि वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए लगन पे दृष्टि पड़ना बहुत ही शुभ है। यानी कि आपके पुराने चलने वाले रोग या शारीरिक कष्ट
उनको दूर करेंगे, आपको सात्विक बनाएँगे। ऑलरेडी वैसे तो बृहस्पति की जिनकी दशा चल रही होती है, वो वैसे ही बहुत सात्विक हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति है ही धर्म के प्लैनेट और स्पिरिचुअल प्लैनेट है, नॉलेज के प्लैनेट है। इंसान नॉलेजेबल तो हो ही जाता है और बृहस्पति अगर स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में है और यहाँ से आपके तीसरे भाव पे दृष्टि वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए आपके स्पाउस के भाग्य में वृद्धि करेंगे, है ना? फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, सुखद यात्राएँ होंगी आपकी एंड धन में भी वृद्धि करेंगे क्योंकि तीसरा भाव से सेकंड हाउस ही धन का नहीं होता। सेकंड से सेकंड, थर्ड हाउस भी अगर आप यूट्यूब प्रोफ़ेशन में हैं या आप सोशल मीडिया प्रोफ़ेशन में हैं, मार्केटिंग में हैं, तो इस समय पर आपके काम में वृद्धि होगी। आपका चैनल अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं या किसी भी तरह का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपके काम में वृद्धि होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण आपका व्यापार, आपका चैनल बढ़ेगा। सो ये जो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ फल लेने वाला है। तो जो पेन, जो तकलीफ पिछले साल आपको बृहस्पति के गोचर ने दी है, वो इस समय पर आपके सारी चीज़ें आपके ज़ख्मों पे मरहम का काम करेगा और आप थोड़ा-सा टाइम के लिए क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो आपके दुखों को दूर करेंगे। तो एक दिन अच्छा, एक दिन बुरा, 2 दिन अच्छे, 1 दिन बुरा, लाइफ़ ऐसे ही चलती है। तो इस चीज़ को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना अच्छा। अब बात करेंगे दोस्तों हम मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि के पंचम भाव पे बृहस्पति का गोचर बहुत ही अच्छे फल देगा। औलाद का सुख देगा। अगर चाइल्ड बर्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सुखद यानी कि बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के चाइल्ड बर्थ हो सकता है, स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल, है ना? लर्निंग एबिलिटी इम्प्रूव होगी। अ, जो लोग प्रेम में पड़े हुए हैं, गर्लफ्रेंड है या उनकी वजह से परेशान है या लड़के या लड़कियां बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान है, तो इस समय पर आप उन कपल्स अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे जिसके कारण आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। बुद्धि सात्विक हो जाएगी आपकी, है ना? आपको थोड़ा-सा बृहस्पति देव यहाँ पे अच्छा ट्रैक पर लेके आ सकते हैं अगर आप पूरे ट्रैक पर थे और चाइल्ड बर्थ मैंने बोला है यहाँ पे बहुत ही सुखद होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हुई दिख नहीं रही हैं। तो यहाँ से अब मकर राशि वालों के लिए जो पंचम दृष्टि नवम भाव पे भाग्य में वृद्धि, धन लाभ देंगे आपको। सॉरी आपके जो करियर में आने वाली जितनी भी रुकावटें, परेशानी उनको दूर करेंगे। यहाँ पे भाग्य का सपोर्ट पूरा मिलेगा। देखिए भाग्य का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जिनका भाग्येश या भाग्य भाव बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो तो ऐसे भी होते हैं कभी-कभी, लाइफ में सारी उम्र बैठ के ही खाते हैं। उनको कुछ ना कुछ ऐसा साधन मिल जाता है कि उनको कुछ काम करने की ज़रूरत है, इससे दैट इज़ लक। तो भाग्य में यहाँ पे वृद्धि होगी, आपके जो रुके हुए काम हैं वो बनने लग जाएँगे। प्रारब्ध के कारण कई बार काम रुक जाते हैं, बुरे कर्मों के कारण। तो आपके रुके हुए काम बनने लग जाएँगे। यहाँ पे जिस जिस कहते हैं ना जिस पर भगवान की कृपा हो जाए तो फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ऑटो मोड पे काम होते हैं, तो यहाँ पे भाग्य का साथ मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आप एश्योर रहें कि आपके प्रारब्ध के कारण, कोई बुरे कर्मों के कारण अगर आपका कोई काम रुका हो तो यहाँ पे आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। 11वें भाव पे अगेन दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी है। 11वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि व्यापार में वृद्धि करेगी, प्रमोशन देगी। आप अगर काम-काज कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, है ना? दोस्त भी बनेंगे आपके, है ना? अच्छे दोस्त बनेंगे, जो कि आपको सही ट्रैक पर लेकर आएँ। बड़े भाई-बहन का रुका हुआ काम बन सकता है और बड़े भाई भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपका उनके साथ रिलेशन इम्प्रूव होगा। आपकी कोई डिज़ायर ज़रूर पूरी हो सकती है, जो काफ़ी समय से आप इच्छा पाले हुए हैं कि यार मुझे ये रहा काम बन नहीं रहा, आपकी डिज़ायर पूरी हो सकती है। कहीं न कहीं आपके बड़े भाई-बहनों का विवाह भी यहाँ पे तय हो सकता है, कोई ऑस्पिशियस इवेंट हो सकता है यहाँ पे, सुखद कोई न्यूज़ सेलिब्रेशन हो सकता है यहाँ पे एंड अब ये लगन पे दृष्टि आपके अगेन आपकी जो माइंड है उसको एलिवेट करेगा बृहस्पति यहाँ पे,
क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारा माइंड होता है और बृहस्पति एक वृद्धि का प्लैनेट है। इनफैक्ट अगर छोटे बच्चे होते हैं ना, जिन लोगों की हाइट बढ़ने की उम्र होती है, तो इस समय पर जुपिटर बहुत अच्छी इनको शरीर में वृद्धि भी देंगे और आपके माइंड को एलिवेट करेंगे, यानी कि आपको कहीं न कहीं ऐसी माइंड में ऐसा थॉट क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। देखिए जनरली जब भी हम लोग काम करते हैं ना कोई, सबसे पहले हमें डायरेक्शन दी जाती है। कौन देता है? हमारे माइंड में एक थॉट क्रिएट किया जाता है हमारे प्रारब्ध के अनुसार। तो कि अब तू जाकर ये काम कर। तब इंसान अगर वो किसी का आपका प्रारब्ध ने आपका बुरा कराना है तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट क्रिएट करेगा, और पॉजिटिव अगर अच्छा होना होगा आपके साथ तो आपको भगवान अच्छी राह अच्छा थॉट क्रिएट करेगा जो आप काम करने जाते हैं, जिसके कारण आपको बेनिफिट होता है। तो ये बृहस्पति की दृष्टि आपके दिमाग में आपके अंदर ऐसा थॉट क्रिएट करेगी जिसके कारण आपको फ्यूचर में उसके बहुत अच्छे फल मिलेंगे। सो दोस्तों, ये मेरा बृहस्पति का गोचर इन 5 राशि वालों के लिए जिनके लिए ये वृद्धि और शुभ फल लेके आने वाला है। तो आपको ये गोचर कैसा लगा तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है, एंड इट विल हेल्प अस ग्रो दिस चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज़ पुनीत साइनिंग ऑफ। We'll catch you in the next video with some new stuff. Thank you very much. Jai Shri Krishna.